प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट पर इस चर्चा में हम सब साथ हैं। आज हम समझेंगे कि आखिर वो क्या तरीके हैं जिनसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अपने बजट को काबू में रख पाते हैं। तो आइए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हमेशा दिमाग में घूमता रहता है। वो सवाल ये है कि आखिर क्यों इतने सारे प्रोजेक्ट्स अपने तय बजट से बाहर चले जाते हैं? ऐसा होता क्यों है? अच्छा, इस क्यों का जवाब जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि भाई प्रोजेक्ट की सफलता के लिए कॉस्ट को कंट्रोल करना इतना जरूरी है ही क्यों? मतलब इसकी इतनी बात होती क्यों है? तो बात ये है कि अच्छा, कॉस्ट मैनेजमेंट सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब तो है स्टेक होल्डर्स का भरोसा बनाना और ये पक्का करना कि प्रोजेक्ट में हर कदम पर जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो स्मार्ट हों, सोचे समझे हों। चलिए अब प्रोजेक्ट के सफर के सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम की तरफ बढ़ते हैं, और वो है कीमत का अंदाजा लगाना। यहीं से तो सारी कहानी शुरू होती है। देखिए, ये अनुमान भी ना प्रोजेक्ट के साथ साथ ही बड़ा होता है और ज्यादा समझदार होता जाता है। शुरू में हमारे पास होता है एक मोटा मोटा अंदाजा, जिसे हम रॉम कहते हैं। फिर जैसे जैसे प्लानिंग आगे बढ़ती है, ये थोड़ा और सटीक बजटरी अनुमान बन जाता है। और अंत में जब सारी डिटेल्स साफ हो जाती हैं, तब हमारे हाथ में होता है एक लगभग पक्का निश्चित अनुमान। सवाल ये है कि ये अनुमान लगाते कैसे हैं? खैर, इसके दो बहुत ही पॉपुलर तरीके हैं। पहला है टॉप डाउन, मतलब ऊपर से देखना। इसमें हम पुराने मिलते जुलते प्रोजेक्ट्स को देखकर एक छटपट अंदाजा लगा लेते हैं। और दूसरा है बॉटम अप, जिसमें हम हर छोटे से छोटे काम की लागत को एक एक करके जोड़ते हैं जब तक कि हमें कुल लागत न मिल जाए। हाँ, इसमें वक्त तो लगता है, पर जो नतीजा आता है वो एकदम सटीक होता है। पर जैसे ही हम आईटी प्रोजेक्ट्स की दुनिया में कदम रखते हैं, ये अनुमान लगाने का सारा खेल काफी मुश्किल हो जाता है। क्यों? चलिए इसी पर गौर करते हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह है अनिश्चितता। आईटी में चीजें इतनी तेजी से बदलती हैं कि आज की टेक्नोलॉजी और ज़रूरतें कल पुरानी हो सकती हैं। ऐसे में जो शुरू में अनुमान लगाया था वो रातों रात बेकार हो सकता है। दूसरी मुश्किल है इसकी जटिलता। सोचिए जरा, कोई सॉफ्टवेयर कोड जैसी चीज की एकदम सही सही कीमत कैसे लगा सकता है? ये तो एक अदृश्य चीज है ना? इसी वजह से इसका दाम तय करना एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। और फिर एक और बात, अक्सर होता ये है कि हमारे पास तुलना करने के लिए कोई पुराना मिलता जुलता प्रोजेक्ट होता ही नहीं है। कोई ठोस डेटा ही नहीं होता जिसके आधार पे हम अंदाजा लगा सकें। और आखिर में एक ऐसा दुश्मन है जिसका डर हमेशा बना रहता है, स्कोप क्रीप। मतलब चलते प्रोजेक्ट में नए नए फीचर्स की फरमाइशें आने लगती हैं और पता भी नहीं चलता कि कब लागत आसमान छूने लगती है। तो चलिए मान लेते हैं कि इन सब चुनौतियों के बावजूद हमारे पास एक ठोस अनुमान आ गया। अब क्या? अब वक्त है उस अनुमान को एक आधिकारिक बजट की शक्ल देने का, एक लकीर खींचने का। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? हम सारे अलग अलग अनुमानों को एक जगह लाते हैं। फिर अनएक्सपेक्टेड मुसीबतों के लिए कुछ पैसा अलग रखते हैं, जिसे कहते हैं कंटिंजेंसी रिजर्व। और इन सबको मिलाकर हम एक कॉस्ट बेसलाइन तय करते हैं। समझ लीजिए, यही वो लक्ष्मण रेखा है जिससे हम पूरे प्रोजेक्ट के दौरान अपनी परफॉर्मेंस को मापते रहेंगे। ठीक है, तो बजट तैयार है, पर असली काम तो अब शुरू होता है। ये कैसे पक्का किया जाए कि प्रोजेक्ट चलते चलते इस बजट की पटरी से उतर ना जाए? आइए इसका भी तरीका देखते हैं। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका नाम है अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट, या शॉर्ट में कहें तो ईवीएम। ये समझिए कि ईवीएम प्रोजेक्ट की हेल्थ का एक एक्सरे है। ये हमें अंदर की पूरी कहानी बता देता है, बिल्कुल साफ साफ। अब ये ईवीएम काम कैसे करता है? ये कुछ खास आंकड़ों का खेल है। पहला है प्लान्ड वैल्यू, यानी हमने क्या काम करने का प्लान बनाया था। दूसरा है अर्न्ड वैल्यू, मतलब उसमें से असल में कितने का काम पूरा हुआ। और तीसरा है एक्चुअल कॉस्ट, यानी उस काम को करने में हकीकत में कितना पैसा लगा। इन्हीं तीनों को मिलाकर हमारा हीरो मैट्रिक्स सामने आता है, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी सीपीआई। यही वो नंबर है जो हमें बताता है कि हम अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर भी रहे हैं या नहीं। जरा इस चार्ट को देखिए। यहाँ जो काम पूरा हुआ है, यानी हमारी अर्न्ड वैल्यू, वो है $1,00,000 की, जबकि हमारा असल खर्चा यानी एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ $90,000 हुआ है।
वाओ, इसका सीधा मतलब है कि हमारा सीपीआई 1 से ज्यादा है और प्रोजेक्ट बजट के अंदर है। ये तो बहुत बढ़िया बात है ना? चलिए, अब बात करते हैं कुछ प्रो लेवल की चीज़ों की, उन टूल्स और स्ट्रैटेजीज की जिन्हें एक्सपर्ट्स इस्तेमाल करते हैं बड़े पैमाने पर लागत को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ बात होती है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, मतलब एक साथ कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स के लागत, उनके जोखिम और उनसे मिलने वाली वैल्यू में तालमेल बिठाना। और जाहिर है, ये सब मैनुअली तो होता नहीं। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जैसे एडवांस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, जो रियल टाइम में हर चीज को ट्रैक करते हैं और डैशबोर्ड पर मैनेजमेंट को एक नज़र में सारी कहानी दिखा देते हैं। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि कॉस्ट मैनेजमेंट कोई एक बार का काम नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है, जो अनुमान लगाने से शुरू होता है, बजट बनाने से गुजरता है और फिर उसे कंट्रोल करने तक चलता रहता है। और इस सफर में पावरफुल टूल्स और तरीके हमारे सबसे अच्छे साथी होते हैं। और जाते जाते मैं एक सवाल के साथ इस बातचीत को खत्म करना चाहूंगा। इस पर सोचिएगा जरूर कि किसी प्रोजेक्ट का बजट, क्या वो महज एक भविष्यवाणी है या फिर एक वादा है?